फालतू कपड़ों को फेंकने की ज़रूरत नहीं, अब इनका ज़बरदस्त इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी। इनको संभालने और समेटने की टेंशन ख़त्म। बच्चों को दीवारों पर कैसे लिखने से रोकें ताकि वो गंद न फैलाएं, और बेकिंग सोडा में आप हार्पिक डालकर अपनी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के जो जूते होते हैं उनका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बच्चियों के फ्रॉक की ज़बरदस्त हैक है ख़राब आलू का ऐसा इस्तेमाल जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इसके साथ साथ बहुत छोटी बड़ी बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुश आमदीद। बच्चों के हाथ अगर पेन पेंसिल लग जाती है तो वो बहुत ज़्यादा दीवारों पर, दरवाज़ों पर, फ्रिज पर गंद करने लग जाते हैं। इनको कैसे रोकें, इसके लिए हल आपके लिए लेकर आई हूँ। आपने एक इस तरह का खाली पेपर ले लेना है। कोई भी खाली पेपर लेकर आप उस पर ट्रांसपेरेंट जो टेप होती है आपने ऊपर से नीचे तक सारे पे लगा देनी है। तो इस तरह हम बहुत ज़बरदस्त एक बच्चों के लिए बोर्ड बनाने वाले हैं। इस तरह बच्चे अपनी जो भी लिखना हो इस पर आसानी से लिख सकते हैं, और अब दीवारों पर, दरवाज़ों पर बच्चे गंद नहीं करेंगे। कोई भी बोर्ड मार्कर लें, इस पर आसानी से बच्चों को आप लिखाई सिखा भी सकते हैं, क्योंकि ये रीयूजेबल है। आप इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इस पे जो भी लिखा होता है वो भी इरेज हो जाता है। आम से टिश्यू पेपर या कपड़े के साथ ये देखें बिल्कुल ये ख़त्म हो गया है। इस तरह एक स्लेट टाइप आपके पास बोर्ड बनकर तैयार हो गया है। अगर बच्चे नहीं हैं तो आप डबल टेप की मदद से इसे किचन में लगा लें। जो चीज़ ख़त्म होगी आप लिख कर लगा दें। अब सुबह शाम के झगड़े ख़त्म। जो चीज़ लानी होगी, जो काम करना होगा, आप उसे लिख कर लगा भी सकते हैं और उसे इरेज भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के फैंसी जूते वगैरह हमारे पास होते हैं जो पार्टी वियर्स होते हैं, हम कहीं शादियों वगैरह पे, पार्टी पे पहनते हैं। इनके ऊपर स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं, कीमती नगों का काम किया होता है, जो वक्त के साथ काला भी हो जाता है एहतियात ना करने से, और गिर भी जाते हैं। तो आप इस तरह संभाल सकते हैं। इस तरह की फालतू जो सॉक्स होती हैं फेंकने के बजाय आप अगर इस तरह जूतों में इंसर्ट कर देंगे तो उनकी शेप भी बरकरार रहेगी, और अगर आप जूतों को इसमें डाल देंगे तो आपके जूते भी महफूज रहेंगे। सफ़र पर जाना हो तब भी आप इस तरह जूतों को ले जा सकते हैं। तो अब इनके ना काले होने का डर है और ना इनके नग गिरने का। दूसरी हैक ये है कि इस तरह जो कुसे वगैरह होते हैं उनके बैक से जो कोने होते हैं मुड़ जाते हैं। आप इस तरह कोई कपड़ा, पुरानी सॉक्स रख कर सॉक्स चढ़ा देंगे तो ये अच्छे से रीशेप हो जाएंगे। दोबारा से इनकी शेप बहुत अच्छे से बन जाएगी और ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो छोटी सी टिप थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बच्चियों के फ्रॉक वगैरह जब बच्चियां पहनती हैं तो उनके बाल इस जिप में, जो बैक जिप लगी होती है, इसके अंदर आ जाते हैं। बच्चियां बहुत तंग होती हैं, फ्रॉक पहनना उन्हें फिर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अगर इस तरह जो शीशा टेप होती है आप इस जिप पर लगा लेंगे तो ना सिर्फ बच्चियों के बाल महफूज रहेंगे, बच्चियां ये जो जिप वगैरह चुभती है ये भी नहीं चुभेगी, और बच्चियां अब तंग नहीं होंगी ऐसे फ्रॉक पहनने से। बाज़-औक़ात इस तरह आलू ख़राब आ जाते हैं या घर में पड़े पड़े जो ख़राब हो जाते हैं, तो उनका एक बेस्ट आइडिया एक आपके साथ शेयर करूँगी कि आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने आलू को कट कर देना है। तो ये जो आलू होते हैं इससे जो स्टील के बर्तन होते हैं वो बहुत अच्छे शाइन कर जाते हैं। तो जैसे ये स्क्रैचेस वगैरह पड़े हुए हैं आप देखेंगे आपके सामने ही, मैं इसको साफ़ करके दिखाऊंगी कि जितने भी स्क्रैचेस हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, और जो स्टील के बर्तन होंगे वो जैसे पॉलिश हो जाती है इसकी मदद से। तो हाफ हिस्से को मैंने किया है, आप देख सकते हैं। अब मैं धो के खुश करके भी आपको दिखाऊंगी तो आप फ़र्क देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये पॉलिश और रिन्यू हो गए हैं। बाज़-औक़ात बच्चे होमवर्क जब कर रहे होते हैं लिखने के दौरान अक्सर रेज़र नहीं मिलती। उनके पास जो रेज़र होती है वो भी खो चुकी होती है और मार्केट से लाने वाला भी कोई नहीं होता। तो आप इस तरह इंस्टेंट उन्हें एक रेज़र बनाकर दे सकते हैं। जो पेंसिल के पिछले वाले हिस्से पे आप ग्लू गन की मदद से थोड़ी सी ग्लू स्टिक लगा देंगे तो ये जो रेडीमेड रेज़र होती है वो बनकर तैयार हो जाएगी। ये बहुत अच्छे से पेंसिल को इरेज़ कर देती है। अब आपके बच्चे भी होमवर्क के दौरान बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे अगर आप उनके पास रेज़र नहीं होगी। ये देखें बहुत अच्छे से ये रब कर रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है, छोटी सी है, लेकिन बाज़-औक़ात छोटे-छोटे कामों में इंसान फँस कर टाइम ज़ाया करता है। तो 2 फ़ोक की मदद से बहुत ज़बरदस्त एक आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने इस तरह एक क्लॉथ पिन ले लेनी है और उस पर ग्लू, हॉट ग्लू आपने लगा देनी है, या कोई भी एडहेसिव आपके पास कोई चीज़ है तो वो आपने इस तरह लगा देनी है ताकि ये फ़ोक इसके साथ स्टिक हो जाए अच्छे से। दूसरी साइड पर भी आपने यही अमल दोहराना है। दोनों फ़ोक को आपने क्लॉथ पिन के साथ अच्छे से स्टिक कर देना है।
तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे, इतना क्यूट सा हमारे पास एक टूल बनकर तैयार हो गया है, वो भी विद इन अ मिनट्स। तो अब अगर आप घर से बाहर हैं या घर में वो चिमटा होता है, उस ये रेडीमेड एक चिमटा बनकर आप इससे किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़ सकते हैं, रखा हुआ है, बहुत क्यूट लगता है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरी है, इस तरह बच्चों के जब फिंगर्स वगैरह पे आप वैसलीन लगाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाती है। बच्चियों के जब आप नेल पॉलिश लगाते हैं तो बच्चे हिलते बहुत हैं, तो नेल पॉलिश इधर उधर लग जाती है, ठीक से लगती नहीं है, और बच्चे नाराज़ भी बहुत होते हैं अगर उनके फिंगर्स पे अच्छे से नेल्स पे नेल पॉलिश ना लगे, तो वो खफा होते हैं, कहते हैं आपको लगानी ही नहीं आती। तो इस तरह आप वैसलीन लगा देंगे, जो एक्स्ट्रा लगी होगी वो बहुत इजीली रिमूव हो जाएगी, तो बच्चों के हाथों पे बिल्कुल नीट सी नेल पॉलिश लगकर तैयार हो जाएगी। ये टिप भी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अब आते हैं, इस तरह के फालतू कपड़े हमारे घरों में अक्सर पड़े होते हैं, हम किसी को दे देते हैं, अगर देने के काबिल ना हो तो हम इन्हें ठिकाने लगाने का सोचते रहते हैं। तो मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रीयूज़ आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह जो एक ही पिलो कवर रह जाता है, ये जो ख़राब हो जाता है, डल हो जाता है, प्रिंट उसका ख़राब होता है, तो आपने इस तरह पिलो कवर ले लेना है। कोई भी चावल की बोरी आप ले सकते हैं, या इस तरह की जो प्लास्टिक वगैरह अक्सर अप्लाइंसेस इसमें आते हैं, आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसे अच्छे से फ़ोल्ड करके या काट के इसके साइज़ का तो आपने इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। बहुत ज़बरदस्त सी एक चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी, आपके मल्टीपर्पज़ यूज़ में आ सकती है। तो ईज़ी भी है, इसमें कोई सिलाई नहीं करनी, कोई मेहनत वाला काम नहीं है, आपने बस इसको फ़ोल्ड करके इसके अंदर इस रैपर को आपने इंसर्ट कर देना है। तो अब आप इसे कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो टक इन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ सेफ्टी पिन्स लगा ली हैं दोनों साइड पे। अब अगर बाज़ लोग बेड पे खाना वगैरह खाते हैं तो आप बेड पे भी रख सकते हैं, बच्चे कुछ स्नैकिंग कर रहे हों तो ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आप अपने गीले बर्तनों को भी इस पर रख सकते हैं, आप अपनी सब्ज़ी काटते वक़्त भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक आइडिया है। इस तरह के कुशन कवर्स वग़ैरह भी हमारे घर में अक्सर फ़ालतू पड़े होते हैं, इस तरह आप हैंगर की मदद से इन्हें टक इन कर सकते हैं और सिलाई लगा कर आप अपनी अलमारी में इसे रख सकते हैं। इस पे ज़िप लगी हुई है तो बहुत फ़ायदेमंद है। आप अपनी पर्सनल चीज़ों को आप इसमें रख सकते हैं। अब अलमारी कोई खोलेगा तो आपकी चीज़ें बिल्कुल भी सामने नहीं होंगी, बिल्कुल महफूज़ होंगी, किसी को पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या रखा हुआ है। ये भी बहुत ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इस तरह लॉन के दुपट्टे भी हमारे घरों में पड़े होते हैं, तो आपने 2 हैंगर ले लेने हैं, इनके दोनों कोनों को आपने इसको अच्छे से फ़ोल्ड करके तो इस तरह रैप कर देना है। आप चाहें तो इसे सिलाई भी लगा सकते हैं, हाथों से भी और मशीन से भी। आप अपनी अलमारी में रखें और कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह रख कर तो आप अपने घर के फालतू बेडशीट्स, दुपट्टे हो गए, फालतू जितने भी पर्दे वगैरह फ़ोल्ड करके अलमारी के एक हिस्से में आप इस तरह रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े इसमें आ जाते हैं। हैंगर की मदद से बहुत ज़बरदस्त एक टूल बनाने वाले हैं। अब जैसे कि गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं तो पंखे बहुत गंदे हो गए हैं। इस हैंगर पे आपने कोई भी फालतू कपड़ा लपेट देना है, अच्छे से रैप कर देना है। विद इन अ मिनट्स बहुत अच्छा सा एक टूल बनकर तैयार होगा। अब आपको बगैर सीढ़ी, बगैर टूल के आप अपने गंदे से गंदे पंखे को विद इन अ मिनट्स क्लीन कर सकते हैं। आपको किसी की हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको खुद भी बहुत ज़्यादा तरद्दुत करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद बहुत आसानी से अपने पंखों को क्लीन कर सकती हैं। बस आपने इसे फुली रैप कर देना है सारी साइड्स पे, और आपने कोशिश करनी है कि जो दरमियान में गैप है वो बहुत कम रहे। इस तरह ये काफ़ी लंबा दुपट्टा था, मैंने डबल रैप कर दिया है। अब आप इसे किसी भी पट्टी की मदद से या किसी कपड़े रस्सी की मदद से आप इसे टाइटली यहाँ पर बांध दें ताकि ये खुले ना। तो इस तरह ये टूल बनकर तैयार हो गया। वाइपर का जो खाली डंडा होता है आपने वो ले लेना है और इसके बांधने के लिए कोई मजबूत रस्सी या इलास्टिक का इस्तेमाल आप कर लें, बहुत अच्छे से रैप भी हो जाती है और मजबूत भी होती है। टाइटली आप रैप कर देंगे तो ये बहुत अच्छा एक ज़बरदस्त टूल बनकर तैयार हो जाएगा। आपके कुछ मिनट लगेंगे। ऐसे टूल्स बाज़ार में भी मिलते हैं लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। जो घर की बनी हुई चीज़ होती है, एक तो उस पे पैसे नहीं लगते और वो काम बहुत अच्छी करती है, मज़बूत होती है। इस तरह आप नीचे खड़े होके ही अपने पंखे जितने भी गंदे हों आप क्लीन कर सकते हैं। इस टूल की मदद से जो पंखों के ऊपर डस्ट वगैरह होती है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है और कुछ ही सेकंड्स में आपका पंखा बिल्कुल नीट, क्लीन, साफ़ सुथरा हो जाता है। ये देख सकते हैं जितनी डस्ट थी सारी उतर गई है और पंखा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। इसकी मदद से हमने ड्राई डस्ट सारी क्लीन कर ली है। अगर अब आप चाहें तो इसे पानी से अच्छे से धोकर
दोबारा आप इस पे कोई भी लिक्विड वगैरह लगाकर दोबारा भी साफ़ कर सकते हैं। जो चिकनाई वगैरह होती है उसके लिए लिक्विड बनाना आपके साथ शेयर करूँगी। आपने 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा के ले लेने हैं और उसमें तकरीबन 1 चम्मच आपने हार्पिक का ऐड कर देना है। इन दोनों को आपने मिक्स करना है और थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सा एक लिक्विड क्लीनर आपके पास तैयार हो जाएगा। जो किचन के पंखे वगैरह होते हैं, एग्ज़ॉस्ट होते हैं जिन पे एक ज़िद्दी चिकनाई की तय होती है, इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। आपको ज़्यादा मलने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह यही सॉल्यूशन आप अपने सीलिंग फैन पे भी लगा सकते हैं अगर उस पे भी ज़िद्दी दाग वगैरह हैं। तो आप रिज़ल्ट अपनी आँखों के सामने देखेंगे कि विदिन अ सेकंड जितनी भी चिकनाई, मैल कुचैल होगी वो पानी की तरह उतर जाएगी। अब आपको ज़्यादा मलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सीलिंग फैन पे इस तरह के स्टेन्स हैं तो आप इसी टूल की मदद से सीलिंग फैन्स को भी क्लीन कर सकते हैं, एग्ज़ॉस्ट को भी क्लीन कर सकते हैं। जो किचन के फैन्स होते हैं उनको भी, जो पेडेस्टल फैन अगर आपके बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो इसकी मदद से बहुत अच्छे से चिकनाई क्लीन हो जाएगी। यही सॉल्यूशन आप ग्रिल वगैरह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके सामने ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। बैक साइड पे भी मैंने क्लीन करके आपके साथ डेमो शेयर किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ज़रा-सा भी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी बहन को सपोर्ट करें ताकि अच्छा-सा कंटेंट आगे भी शेयर करती रहूँ। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखिए।